Namaste everyone. So students, today we will talk about graphical solution of system of linear inequations in two variables. Right? Graphical solution आज हम find out करने वाले हैं linear inequations in two variables के. Right? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले first of all we should know about what is the meaning of system of linear inequations in two variables. So students, two or more linear inequations in same two variables are said to form a system of linear inequations in two variables. For example, let me have two linear inequations 3x plus y less than or equal to 6, x plus 2y less than or equal to 4, or I can take more than two linear inequations. So these two linear inequations are said to be form a system of linear inequations in two variables x and y, right? So here variables in both linear inequations are same, that is x and y, right? So students, today we will find solutions of these type of linear equations, solutions of system of this type of linear equations with help of graph. So let us see, and we will understand this concept with help of some examples. So let us come to our first question. Okay, so first question is, the first question is solve graphically the system of linear inequations x minus y less than or equal to 2, x minus y less than or equal to 2, x plus y less than or equal to 4, and it is given x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So students, this is given, this is a system of linear inequations in two variables x and y. So you can see here 1, 2, 3, 4, there are 4 linear inequations, okay, and we have to find solution of this system graphically. ठीक है, graphical solution हमने इसका आज find out करना है, okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों की चारों लीनियर इनिक्वेशंस के पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एंड देन फाइनली हम बाद में क्या देखेंगे, जो उनका कॉमन पार्ट होगा, राइट. एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं वो सॉल्यूशन, वो रीज़न जहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लाई करें वो सभी पॉइंट्स इन चारों इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, एक साथ सेटिस्फाई करें. हमें वो कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो लेट अस सी कि हमें कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये जो दोनों लीनियर इन इक्वेशंस आपको नज़र आ रही है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कॉरस्पॉन्डिंग equations are. So first one will be x minus y is equal to 2, okay. Second will be x plus y is equal to 4, and x अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 0, ओके. x इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ओके. नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है आपको, ठीक है. अब हम ये चारों की चारों जो हमारे पास आपको नज़र आ रही हैं, चारों की चारों स्ट्रेट लाइंस हैं, राइट. इन चारों स्ट्रेट लाइंस को भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल यहाँ पे हम बना लेते हैं. टेबल्स, जो भी हम टेबल्स बनाएं वहाँ पे 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. 2 पॉइंट्स बहुत हैं, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है. सो फ्रॉम हियर अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y विल बी -2, एंड इफ y 0 देन x विल बी 2, राइट. सिमिलरली इसकी भी टेबल बना लीजिए, एंड टेबल में कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉइंट्स ऐसे ही लीजिए कि एक बार x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, y की जगह 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज़ को अवॉइड करना है. एंड हेयर x इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, ओके. तो अभी ही चारों की चारों स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं. तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आप एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे टेबल से आपको आइडिया हो जाएगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 है और y की जो मिनिमम वैल्यू आपके पास -2 है. तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज y एक्सिस, that is x is equal to 0. Now y is equal to 0. x axis और y axis सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके. सो हेयर दिस इज x axis, and this is y axis,
and this is O, origin. Okay, and you know this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis, this is negative y-axis. Okay, now take points. Yes, I am taking 1 2 3 4, क्योंकि मैक्सिमम x में 4 है और y में yes 1 2 3 4. ठीक है, आपको जो गैप्स हैं वो बिल्कुल इक्वल लेकर चलने हैं. ठीक है, जो स्केल है वो आप बिल्कुल इक्वल लेकर चलेंगे. एंड नाउ y -2 भी है आपके पास, तो आप नीचे जाएंगे तो -1 एंड देन -2 -3. ओके, एंड सो ऑन. राइट. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ. लाइन्स ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले लाइन हमारी जो है x - y = 2. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x is 0 y is -2. व्हेन x is 0 y is -2. तो व्हेन x is 0 y is -2. ओके, यहाँ पे सर्कल लगा लीजिए. x 0 तो y -2. ओके, नेक्स्ट इज x2 तो y 0, x2 तो y 0. ओके, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ओके, यस. ओके, एंड नाउ साथ के साथ आप एक काम भी करते जाएं. जो भी आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसका नेम आप जरूर लिख लें साथ के साथ, ताकि आपको याद रहे. सो दिस इज x - y = 2. ओके, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट. तो फ्रॉम हियर x 0 y 4. व्हेन x is 0 y is 4. सो दिस पॉइंट एंड देन x 4 देन y 0 दिस पॉइंट. ओके, तो दोनों को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज अवर लाइन डेट इज x + y = 4. तो इसका भी नेम लिख लेते हैं यहाँ पे. डेट इज कौन सी लाइन है? डेट इज x + y = 4. x + y = 4, ताकि जब शेडिंग की बात आए तो हमें आइडिया रहे. ठीक है, कि कौन सी लाइन है. और उसके बाद हम बात करते हैं x 0 y 0. हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. x = 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड y = 0 मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. राइट. अब बात करते हैं ग्राफ की. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसमें हम ओरिजिन पुट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट, देखिए कैसे आपको शेड्स का आपको कैसे पता चलेगा. पुट x = 0 y = 0 इन, यस, फर्स्ट वन इज x - y <= 2. अगर आप ओरिजिन पुट करते हैं यहाँ पे x 0 y 0 पुट करते हैं तो यू विल गेट 0 <= 2. इट मीन्स ट्रू. राइट. तो it means graph of x - y <= 2 will contain origin, will be towards origin. Okay, so this implies graph of x - y <= 2, okay, will contain origin. ओके, क्योंकि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी जो शेड है वो ऑरिजिन की तरफ होगी. ओके, टुवर्ड्स द ऑरिजिन इसकी शेड होगी. तो लेट अस सी. चलिए शेड की बात करते हैं. तो लाइन हमारी x - y = 2. इट मीन्स इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो दिस लाइन इज x - y = 2. तो जो उसका ग्राफ है वो ऑरिजिन की तरफ होगा. तो ऑरिजिन यहाँ पे इसके मतलब जो ग्राफ है वो ऑरिजिन की तरफ होगा. तो उसको हम हल्का सा हमें आइडिया मिल गया है. तो अभी हम रफली यहाँ पे हल्की सी शेड करके रख लेते हैं कि जो उसका ग्राफ है वो ऑरिजिन की तरफ होगा. तो यहाँ पे भी हल्की सी रफली शेड हम यहाँ पे कर रहे हैं. बाद में इसको फाइनलाइज करेंगे, बाद में देखेंगे कि कॉमन हमारे पास शेड कौन सी आ रही है. राइट. तो ये अभी हमने आइडिया लगा लिया कि इसकी शेड किस तरफ होगी. सिमिलरली अब इसका आइडिया लगा लेते हैं. डेट इज x + y <= 4 की बात करते हैं. तो x + y <= 4. सिमिलरली x + y <= 4 में हम पुट कर देंगे x + y <= 4 में सिमिलरली पुट कर दीजिए x 0 y 0. तो सिमिलरली 0 <= 4 ट्रू हो जाएगा. And therefore the graph of x plus y <= 4 will contain origin. Similarly, x plus y <= 4 का भी जो ग्राफ है वो origin की तरफ होगा, origin की towards the origin होगा, will contain origin, right? तो यहाँ पे this is, ये आपके पास लाइन है x plus y = 4. तो इसका ग्राफ origin की तरफ होगा. this is origin, तो इस साइड होगा origin की तरफ. तो इसका भी हल्का सा हमें आइडिया ले लिया हमने पहले. तो यहाँ पे हल्की अभी शेड लगाएंगे. इसको जो फाइनल है वो हम बाद में करेंगे. ओके, अभी आपने हल्की शेड लगा के इसका आइडिया ले लेना है बस. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं x > 0 y > 0. वैसे इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रिक्वायर्ड रीजन होगा डेट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. वाई? बिकॉज x भी पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है. तो इट मीन्स जो x > 0 है, x > 0 मतलब y एक्सिस
x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो इसके मतलब इसका जो ग्राफ है डेट विल लाई ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ विल लाई अबव द x एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, ग्राफ ऑफ, यस, ग्राफ ऑफ x greater than or equal to 0, okay, x is equal to, this is x is equal to 0 line and greater than or equal to 0 है तो इट मीन्स x पॉजिटिव, तो इसके मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ शेड होगी, इस तरफ, दैट इज विल लाई ऑन द राइट ऑफ द y एक्सिस, ठीक है, विल बी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, ओके। तो y एक्सिस की राइट की तरफ होगी, तो उसके मतलब आपको आइडिया हो गया कि शेड इस तरफ होगी, ओके। एंड सिमिलरली जो ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हियर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब y ऊपर पॉजिटिव है, y नीचे नेगेटिव है, तो इसके मतलब जो भी शेड होगी दैट विल बी अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस, सो विल बी अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस, तो इसकी शेड आपके ऊपर की तरफ होगी, दैट इज x एक्सिस से अबव होगी, दैट विल बी इन दिस रीजन, राइट। तो ये शेड, इस शेड को देख के आपको आइडिया हो रहा है कि इन अगर हम बात करें 1 2 3 4 इन चारों लाइंस की जो कॉमन जो रीज़न है, जो कॉमन जो शेड्स है वो कहाँ पे जाके कॉन्साइड कर रहा है, इस रीज़न में। अगर आप ध्यान दें इस पर्टिकुलर रीज़न में जाके, क्योंकि इसकी शेड इस तरफ है, इसकी शेड इस तरफ है, ओके, एंड इसकी तरफ ऊपर है अबव एक्स एक्सिस, इसकी शेड आपके पास है ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस, और इस लाइन की शेड आपके पास इस तरफ है। तो दिस इज द कॉमन रीजन, यहाँ पे जाकर इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर सारी शेड्स कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये वो पर्टिकुलर रीजन है, ये पर्टिकुलर वो एरिया है जिसमें लाई करने वाले सभी पॉइंट्स, सभी पेयर्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई ऑल दिस लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने कॉमन रीजन को शो कैसे करना है, जब आपको आइडिया हो जाए तो फाइनली आपने एग्जाम में क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जहाँ पे शेड किया है, ठीक है, आप पेंसिल से काम करेंगे, ओके। सबसे पहले आप पेंसिल से आपको ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको फाइनल आपको आइडिया हो जाए तो आप किसी भी कलर्ड पेन से, आप पेन से उसको फाइनली यहाँ पे डार्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्रेयॉन आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं फाइनल अपने रीजन में। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि दिस इज द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रीजन, ओके। सो अवर फाइनल रीजन इज दिस रीजन। अब इसको हम फाइनली यहाँ पे शेड कर देते हैं, दिस इज अवर फाइनल रीजन, ओके, एंड वी कैन नेम इट, हम इसको नेम भी दे सकते हैं, दिस इज ओ, ओके, एंड वी कैन राइट इट एज ए, एंड वी कैन राइट इट एज बी, एंड वी कैन राइट इट एज सी। तो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, दिस इज रिक्वायर्ड, this is required shaded region, and this shaded region is required graphical system of given system of linear inequations, right? So finally we will write here shaded region is required graphical solution of given system of linear inequations, of given system of linear inequations, right students? तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी आप उनको पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ वो लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उन लाइंस को आप ग्राफ पर आप ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट आप उनका जो शेडेड एरिया है वो देखने के लिए जो भी आपके पास लीनियर इक्वालिटीज़ है उसमें आप ओरिजन पुट करेंगे x0 y0, अकॉर्डिंगली अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजन उसको, तो ग्राफ जो है ओरिजन की तरफ होगा, शेड ओरिजन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द ओरिजन होगी। अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन अपोजिट द ओरिजन होगी, राइट। एंड अकॉर्डिंगली लास्ट में जाके जो भी शेडेड रीजन कॉमन आ रहा है आपके पास, ठीक है, इन चारों लीनियर इक्वेशन का जो शेडेड रीजन है जहाँ पे जाके कॉन्साइड कर रहा है, इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग जो उनका पार्ट है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो भी आपके पास ये रिक्वायर्ड रीजन आया, इसमें जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जितने भी एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे लाई करेंगी, वो सभी वैल्यूज इस पूरे सिस्टम को एक साथ सॉल्व करेंगी, ओके, एक साथ सेटिस्फाई करेंगी, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बात बता दूँ, अभी जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आया है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास सोल्यूशन आया, डेट इज बाउंडेड, इट्स नेम इज बाउंडेड सोल्यूशन। ये आपके पास आया है बाउंडेड, बाउंडेड मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, दिस इज बाउंडेड, ओके, इसकी चारों तरफ से बाउंड्री है,
ठीक है, इसकी ओवरऑल पूरी बाउंड्री है, तो दिस इज बाउंडेड रीजन, दिस इज बाउंडेड रीजन। ओके, हम एक अनबाउंडेड का भी केस करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक अनबाउंडेड का भी क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी एक बाउंडेड का एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। तो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, okay, so let us see what is our next question. Okay, now it is given, yes, it is given system of linear inequations. Yes, 3x plus y less than or equal to 6, 3x plus y less than or equal to 6, x plus y less than or equal to 4, x plus y less than or equal to 4, okay, x less than or equal to 2, x less than or equal to 2, y less than or equal to 4 and x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, right? चलिए now, तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, ओके, the first one will be 3x plus y, 3x plus y is equal to 6, 3x plus y is equal to 6, and the second will be yes, x plus y is equal to 4, next will be x is equal to 2, next y is equal to 4 and similarly x is equal to 0, y is equal to 0, ये आपको पता चल ही गया है, x is equal to 0, y is equal to 0 मतलब y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, तो ये सारी हमने कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इक्वेशंस लिख ली। नाउ इन सभी लाइंस को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टेबल्स बनाएंगे, तो टेबल्स यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x0 तो y6, y0 तो x2, नेक्स्ट वेरी सिंपल, x0 तो y4 एंड y0 तो x4, ओके, एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये दोनों अपने आप में लाइंस हैं। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ, लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x में मैक्सिमम देख लेते हैं, हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम, यहाँ पे हम अलोंग x एक्सिस यहाँ पर लेके चलेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, ओके, सो इट विल बी yes 1 2 3 4, this is positive x axis, okay, this is negative x axis. now अगर y axis की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास 6 है, so it will be yes 1 2 3 4 5 6, okay, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नंबरिंग लेकर चलेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ फर्स्ट लाइन, व्हेन x इज 0 y इज 6, x इज 0, व्हेन x इज 0 देन y इज 6, तो दिस विल ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा। व्हेन x2 तो y 0, तो व्हेन x2 तो y 0। ओके, तो लेट अस ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। ओके, सो आफ्टर ज्वाइनिंग नाउ इसको नेम दे दीजिए, जो भी आपके पास लाइन है वो आप लाइन यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। डेट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ कम टू सेकेंड, व्हेन x0 तो y4, व्हेन x4 तो y0, तो व्हेन x0 y4 दिस पॉइंट एंड व्हेन x4 y0 दिस पॉइंट। ओके, लेट अस ज्वाइन कर लीजिए इनको। तो ज्वाइन करने के बाद यस इट विल बी यस, ओके, सो ये आपकी लाइन हो गई, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, so this line will be x plus y is equal to 4. Okay, now let us move to next line, that is x is equal to 2, x is equal to 2 line draw कर देते हैं। तो it's very simple line, this is a line which is parallel to y axis, that is x is equal to 2, so this line will be x is equal to 2, so x is equal to 2 line will be like this, x is equal to 2, x is equal to 2. Okay, now next line, y is equal to 4, y is equal to 4, it means this line is parallel to x axis, so y is equal to 4 will be like this, y is equal to 4, so we will write it as y is equal to 4. Okay, so all 4 lines we have drawn, चारों की चारों लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ कम टू शेडेड रीजन, अब बात करेंगे शेडेड रीजन की। ओके, चलिए तो आइडिया लेते हैं शेडेड रीजन का।
तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इक्वालिटी की बात करते हैं। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 की पहले यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, अगर इसमें जीरो ओरिजिन पुट करते हैं तो जीरो लेस देन इक्वल टू 6, इट मीन्स ट्रू। ओके, तो इट मीन्स ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 विल कंटेन ओरिजिन, विल कंटेन ओरिजिन। ओके, विल कंटेन ओरिजिन मतलब दिस लाइन, दिस इज 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, उसका ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये है आपके पास, तो ओरिजिन की तरफ शेडेड रीजन होगा। तो आपको आइडिया हो गया, आप हल्की हल्की पहले यहाँ पे लगा लीजिए, बाद में हम देख लेंगे कॉमन एरिया कौन सा आएगा। ये हल्की हल्की हम यहाँ पे लगा ली। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है दैट इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर हम इसमें पुट करते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी जीरो लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स इसकी शेड भी, ठीक है, इट मीन्स ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 विल कंटेन ओरिजिन, तो ये भी ओरिजिन कंटेन करेगा, इसकी शेड भी ओरिजिन की तरफ होगी। ओके, तो यहाँ पे भी हम ओरिजिन की तरफ इसकी शेड अभी हल्की सी यहाँ पे शेड कर देते हैं। तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही लाइन है, तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेड होगी, मतलब इस तरफ होगी। तो हमें कुछ आइडिया होता जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट कॉमन हो सकता है। तो जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपको खुद आइडिया होता चला जाएगा। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 2। तो x लेस देन इक्वल टू 2 में अगर आप पुट करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2, येस, जीरो लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। ओके, एंड अगर हम y लेस देन इक्वल टू 4 में पुट करते हैं तो x जीरो लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें x तो है नहीं तो y की जगह जीरो ही पुट कर लेंगे बस। तो दोनों यहाँ पे ये भी ट्रू है। तो हम सिर्फ ओरिजिन पुट कर रहे हैं, x जीरो y जीरो पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में y तो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ x ही है, x जीरो पुट किया, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो इन दोनों की भी जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगी, इन दोनों के जो ग्राफ्स हैं विल कंटेन ओरिजिन, राइट। तो दोनों के ग्राफ ओरिजिन की तरफ रहेंगे, ओरिजिन कंटेन करेंगे। तो दिस इज x इक्वल टू 2, ओरिजिन की तरफ रहेगा यहाँ पे इसकी शेड। ओके, ये आइडिया हमें हो रहा है। और y इक्वल टू 4 की भी ओरिजिन की तरफ, ओके, नीचे की तरफ होगी शेड। तो स्टूडेंट्स देख के हमें आइडिया हो रहा है कि अगर हम बात करें, और अगर इसकी बात करें तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसकी हम बात अभी कर चुके हैं। तो जो भी आपका रीजन बनेगा डैट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसकी जो शेड है डैट विल बी लाई ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस, और इसकी शेड हो जाएगी अबव x एक्सिस। तो हमें यहाँ पे आइडिया हो रहा है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो शेड इस तरफ आ रही है, इसकी शेड इस तरफ आ रही है, इसकी भी इस तरफ आ रही है, और इसकी भी नीचे की तरफ आ रही है। तो इट मीन्स हमें आइडिया हो चुका है कि दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, यस, दिस पर्टिकुलर रीजन, यस, ये वो कॉमन रीजन है जहाँ पर जाके सभी शेड्स कॉन्साइड कर रही हैं, सभी ग्राफ्स यहाँ पे आकर कॉन्साइड कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें आइडिया हो गया तो बाकी जो आपका पोर्शन है उसको आप यहाँ पे ताकि क्लैरिटी रहे एग्जाम में, जो फाइनल रीजन है उसी को हम फाइनली आप डार्क करें, और बाकी आप पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि उसको बाद में आप यहाँ पे रब कर सकें, और जो आपका फाइनल जो रीज़न है वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपका नज़र आए। ओके, तो दिस पर्टिकुलर रीज़न, दिस इज़ आवर फाइनल शेडेड रीज़न, और इसको हम नेम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बाउंडेड आया आपके पास, ठीक है, इसकी बाउंड्री आपके पास आ गई है। तो दिस पर्टिकुलर रीज़न, यस, बाद में आप इसकी जो बाउंड्री है उसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं ताकि वो क्लैरिटी रहे कि विच रीज़न इज़ रिक्वायर्ड रीज़न। ओके, तो वी कैन गिव नेम्स to the corners, that is O, A, we can write it as B, and we can write it as C. So O, A, B, C. Okay, this shaded region is required graphical solution of given system of linear inequations into variables, right? So this O, A, B, C, O, A, B, C, okay, shaded region O, A, B, C is required graphical solution of given system of linear inequations, okay। तो स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पे भी जो आपका सोल्यूशन आया है वो बाउंडेड आया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बिल्कुल बाउंड्री है पूरे सोल्यूशन की। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे आया है बाउंडेड रीजन आपके पास यहाँ पे आया है। ओके, ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट केस। अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पर कुछ भी कॉमन रीजन ही नहीं आएगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। सो लेट अस सी, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, okay, so our next question is, yes, solve linear inequalities. Yes, first one is x minus 2y greater than or equal to 0
and the next one is 2x minus y less than or equal to -2, and it is given x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Okay, so first of all same step, corresponding equations are, so we will write corresponding equations are. okay, equations को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write equations in short form, that is equations. Okay, so first one will be x minus 2y is equal to 0, second will be 2x minus y is equal to -2, and third and fourth तो clearly आपको x0 y0, that is y axis and x axis आपके पास. okay, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेबल्स ड्रॉ करेंगे. ओके, और स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो टेबल्स पहले बना लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो y भी 0 आ रहा है. इट मीन्स दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से होकर जाएगी. नाउ इफ आई पुट एट द प्लेस ऑफ y देन x इज इक्वल टू 2. इफ आई पुट एट द प्लेस ऑफ y 2 देन x इज इक्वल टू 4. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फ्रैक्शन को अवॉइड करना है. फ्रैक्शन मतलब सपोज आपके पास 1/2 आ रही है वैल्यू, तो यू कैन टेक, क्योंकि पूरा 0.5 पे कैंसिल हो रहा है. 3/2 आ रहा है तो यू कैन टेक. बट अगर आपके पास 1/3 आ रहा है तो ये पूरा कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना. तो 0.33 आपके पास कुछ, तो इस तरीके की फ्रैक्शंस को आप अवॉइड करेंगे. आप ऐसी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे जहाँ पर ऐसे रिजल्ट आए. हाँ, अगर रिजल्ट ऐसे आते हैं जो कम्प्लीटली कट हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं. राइट, चलिए. सो नाउ नेक्स्ट की टेबल बनाएंगे, दैट इज 2x माइनस वाई is equal to -2. okay, so here x is equal to 0 तो y 2 and y 0 तो x -1. okay, now let us draw, इनको ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइंस को. सबसे पहले x में मैक्सिमम हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, और हमें -1 भी चाहिए, so -1 -2 एंड सो ऑन. अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. नेक्स्ट y में हमें मैक्सिमम चाहिए 2, तो 1 2 3. ओके, ना सबसे पहले x0 y0 तो ओरिजिन से पास कर रहा है. नाउ x2 y1 दिस पॉइंट, x2 y1, x4 y2 यस दिस पॉइंट. ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं कि आपके पास लाइन आ जाएगी, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद दिस लाइन विल पास थ्रू ऑरिजन. ओके, सो उसको नेम दे देते हैं, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी इक्वेशन आपने जरूर लिखनी है. नेक्स्ट है व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 2, x0 y 2, एंड नेक्स्ट व्हेन x माइनस 1 y इज 0, तो दिस लाइन. ओके, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपके पास सेकंड लाइन आ जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं. सो आफ्टर ज्वाइनिंग ये लाइन हमारे पास बन गई है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. तो दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ओके, एंड दिस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, दैट इज y एक्सिस एंड x एक्सिस. नाउ इट मीन्स जो भी आपका रीजन बनेगा दैट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नाउ बात करते हैं शेड की. तो सबसे पहले x माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से हमें आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो राइट में वैल्यू है वो भी 0 ही है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि इसकी जो शेड है, ये जो लाइन है इसकी जो शेड है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी. तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेकर चलते हैं. ठीक है, अगर अपवर्ड शेड होगी तो अपवर्ड एरिया में कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उससे चेक हो जाएगा. अगर उस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इट मीन्स ये शेड अपवर्ड रीजन में होगी. नहीं सेटिस्फाई किया तो वो आपका जो शेडेड रीजन है वो डाउनवर्ड एरिया में होगा. राइट, तो मैं अपवर्ड एरिया में कोई पॉइंट चेक कर ले, जैसे x1 y2, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, दिस पॉइंट इज x1 y2. फिर काम करते हैं x1 y2 इसमें पुट करके देखते हैं, और देखते हैं क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो एट द प्लेस पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. तो पुट करने के बाद इट विल बी, yes, it will be 1 minus 4, and this is wrong. -3 is not greater than or equal to 0. This is false. This is not true. It means graph of this will not contain this point. Therefore, graph of, we will write here, so therefore graph of x minus 2y greater than or equal to 0 will not contain point x1 y2. It means
इस पॉइंट की तरफ इसकी शेड नहीं होगी, इसकी शेड होगी अपोजिट साइड में, राइट। तो शेड होगी अपोजिट रीजन में इसकी शेड होगी। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे आइडिया हो गया कि जो शेड है वो नीचे की तरफ होगी, लाइक दिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकंड की, दैट इज 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, तो इसमें ओरिजिन पुट करके देखते हैं। तो पुट x 0 y 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू -2, दिस इज आल्सो फॉल्स। तो इट मीन्स इसकी भी जो शेड है, इसका भी जो ग्राफ है, विल नॉट कंटेन ओरिजिन। इट मीन्स देयरफॉर ग्राफ of 2x minus y less than equal to -2 will not contain origin, will not contain origin। ओरिजिन की तरफ इसकी शेड नहीं होगी, अपोजिट टू ओरिजिन होगी। ओके, सो शेड ओरिजिन की तरफ इधर नहीं होगी, तो ओरिजिन ऊपर की तरफ होगी, इसके मतलब इस तरफ। तो स्टूडेंट यू कैन सी कि दो ही लाइंस थी और एक की शेड आपकी तरफ नीचे की तरफ आ रही है, एक की शेड आपके पास ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे वो कुछ कहीं पे भी वो कोइंसाइड ही नहीं कर रही है, नो कॉमन पोर्शन, कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग पार्ट ही नहीं आ रहा है, राइट। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पोर्शन ना गिवन होता, बिकॉज इट इज़ गिवन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर ये पोर्शन गिवन ना होता तो शायद ये लाइन्स यहाँ पे जाके कट करती। ओके, और आपके पास कॉमन रीजन आ सकता था। कैसे कॉमन रीजन कैसे आ सकता था? अगर इट इज़ नॉट गिवन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे इसका ऐसे आ जाती इसकी शेड, इसकी तरफ इस तरीके से शेड आ जाती, तो ये रीजन कॉमन आ जाता। बट इन केस इट इज़ नॉट गिवन कि x एंड y बोथ आर नॉन नेगेटिव, उस सिचुएशन में ऐसा होता तब ये कॉमन रीजन आता। बट इट इज़ नॉट गिवन, इट इज़ गिवन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो उसमें जो आपका जो कॉमन रीजन आएगा डैट शुड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इस पोर्शन में यहाँ पे बात करनी है। और अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वो कभी भी आपके पास ये जो रीजन है हमेशा नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन पार्ट कभी भी नहीं आएगा। इफ़ इट इज़ गिवन कि x और y दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए आपका शेडेड रीजन, तो देयरफॉर इट्स आंसर विल बी नो सोल्यूशन, नो कॉमन रीजन, देयरफॉर नो सोल्यूशन, नो वैल्यू of x and y, no ordered pair x and y will satisfy these two linear inequations, right? So its solution will be no common reason and therefore no solution. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने वो केस किया जिस केस में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आएगा और आपका जो फाइनली जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी नो सोल्यूशन, राइट। चलिए नाउ, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक केस और बचता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर आपके पास अनबाउंडेड एरिया आ जाए, ठीक है, बाउंडेड के हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, नो सॉल्यूशन का भी हमने एक केस यहाँ पे कर लिया और अभी हम अपना लास्ट केस यहाँ पे करेंगे अनबाउंडेड, अगर आपके पास रीजन आ जाए। तो लेट अस सी, यस, okay, so let us move to our next question. So our next question is, yes, so draw the graph of x plus 2y greater than or equal to 2. Okay, 3x plus y greater than or equal to 3, 3x plus y greater than or equal to 3, and next is 4x plus 3y greater than or equal to 6, 4x plus 3y greater than or equal to 6. Okay, and next is x and y greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वही काम करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पहले इक्वेशंस लिखेंगे, टेबल्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है, टेबल में बना लेते हैं। सो इट्स टेबल विल बी यस व्हेन x 0 y 1, व्हेन y 0 x 2। ओके, सिमिलरली इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है दैट विल बी 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। ओके, टेबल बना लेंगे। हाँ जी, x 0 तो y 3 एंड y 0 तो x 1। ओके, नाउ इट्स टेबल, पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड टेबल बनाने के बाद आपके पास आएगा यस व्हेन x 0 y 2 एंड हियर वी विल पुट एट द प्लेस ऑफ y 4। अगर हम y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, अदरवाइज हमारे पास फ्रैक्शन में आएंगी। देखिए, अगर y की जगह हम 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/4, तो ये अबाउट 0.75 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास पूरा कंप्लीट कट होके नहीं आ रहा है, तो मैं 1 भी नहीं रख सकती। ओके, 2 रखूँगी, 2 ऑलरेडी हो चुका है। 3 रखेंगे तो 9 एंड 6 माइनस 9 माइनस 3/4, अगेन माइनस 0.75, फिर कंप्लीट नहीं होगा। 4 रखने पर ही बात बन जाएगी। 4 रखने पर 12, 6 माइनस 12 माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज माइनस 1.5, तो इट विल बी माइनस 1.5। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर पूरा कंप्लीटली कट हो जाए तो आपने वो वैल्यूज यहाँ पर लेकर चलनी है, फ्रैक्शन में आप लेकर नहीं चलेंगे। ओके, चलिए, तो नाउ लेट अस ड्रॉ करते हैं।
x में मैक्सिमम हमारे पास 2 है, तो 0 1 2 -1, ओके, इट विल बी -2, तो -2 और -1 के बीच में आपके पास हो जाएगा -1.5, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है -1.5 की, तो इसको हम स्पेशली यहाँ पे शो कर देते हैं, दिस इज -1.5, ओके। नाउ y में हमें जो मैक्सिमम है वो 4 चाहिए, तो 4 तक हम इसको मैक्सिमम ले लेते हैं, 1 2 3 4, ओके। नाउ ठीक है, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओके। ये आपको जरूर लिखना है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। नाउ तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो व्हेन x0 y1, तो व्हेन x0 y1 दिस पॉइंट, व्हेन x2 y0 दिस पॉइंट, ओके, सो लाइन विल बी लाइक दिस, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 2, x + 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो उसको आप प्रॉपर, आप इसको यहाँ पे जो लाइन जो भी आपकी होगी, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली यहाँ पे स्केल की हेल्प से आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके यहाँ पर आए, राइट। तो x + 2y इज इक्वल टू 2, ये आपके यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। नाउ लेट अस कम टू सेकेंड इज व्हेन x0 y3, व्हेन x0 y3 एंड व्हेन x1 y0, दिस इज सेकेंड लाइन। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। So the second is 3x + y is equal to 3. Now, third, when x0 y2, this point, okay, and when x minus 1.5, then y is 4, like this. This point is -1, y 4, okay, and when x0 then y2, तो this line, okay, तो बहुत ध्यान से हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, okay, so it will be like this. Okay, now write equation of this line. So its equation is 4x + 3y is equal to 6. This is 4x + 3y is equal to 6. Okay, चलिए, एंड इसका मीनिंग तो आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है रिक्वायर्ड रीजन यहाँ पे लाई करेगा। इसकी जो शेड है वो ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस होगी और इसकी शेड होगी अबव द x एक्सिस। चलिए अब जल्दी से इनकी शेडेड रीजन देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले x + 2y is equal to 2 की बात करते हैं। अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करते हैं तो 0 > = 2, ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो इसकी जो शेड है दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 2, ये लाइन आपके पास कौन सी लाइन थी, ये दिस लाइन। तो जिसकी जो शेड है वो उस तरफ होगी, क्योंकि ये ओरिजिन है, ऊपर की तरफ होगी, तो हल्का सा आइडिया हो रहा है यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ आएगा। चलिए ठीक है, अभी हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम ओरिजिन पुट करते हैं तो 0 > 3, दिस इज आल्सो फॉल्स। ये कौन सी लाइन आपके पास, दिस लाइन 3x + y = 3, यस। इसकी शेड भी ठीक है अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, विल नॉट कंटेन, ग्राफ ऑफ दिस विल नॉट कंटेन ओरिजिन, तो ओरिजिन से उस तरफ होगी इसकी शेड भी। उसका भी हमें हल्का सा यहाँ पे आइडिया मिल गया, तो हम ऊपर की तरफ इसकी शेड करेंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 0 > 6, ये भी फॉल्स है। तो सभी की जो शेड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ये जो लाइन आपके पास है दिस लाइन, तो इसकी भी ऊपर की तरफ शेड होगी। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे टोटल 3 लाइन्स यहाँ पे लेकर चले हैं, 1 2 3, और तीनों का अगर हम देखें ये आपके पास एक ये लाइन यहाँ पे आई, ठीक है, दिस वन, ओके, दिस इज y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज x एक्सिस, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि चारों की जो शेड्स हैं वो ऊपर जाके कॉन्साइड करेंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो रीजन है दैट विल बी रिक्वायर्ड, जो रीजन आपके पास यहाँ पे ये अनबाउंडेड रीजन आपके पास, जो कि ऊपर से बिल्कुल ओपन है ये रीजन। तो कुछ इस तरीके का रीजन आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, दिस इज अनबाउंडेड रीजन, ओके। स्टूडेंट यू कैन सी कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये ऊपर जाके ओपन है, अनबाउंडेड रीजन है ये आपके पास। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि सभी की शेड ऊपर की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास रिक्वायर्ड रीजन बन रहा है, राइट। तो दिस इज अनबाउंडेड, ओके, क्योंकि इसकी टोटली बाउंड्री नहीं है, ऊपर से ये पूरा ओपन है, दैट्स वाई दिस जो आपके पास ये जो शेडेड रीजन है दिस इज अनबाउंडेड रीजन। तो दिस अनबाउंडेड रीजन, दिस अनबाउंडेड शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो वी विल राइट हेयर अनबाउंडेड क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अनबाउंडेड शेडेड रीजन
is required graphical solution of given system of linear inequations. Right students? तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल द केसेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड का हमने यहाँ पे केस डिस्कस किया, नो सॉल्यूशन का केस डिस्कस किया, और ये हमारा जो रीज़न आया है डेट इज़ अनबाउंडेड, हमने अनबाउंडेड का भी केस डिस्कस कर लिया. सो स्टूडेंट्स नाउ ट्राई क्वेश्चंस एंड in next lecture we will meet with our next topic. So stay safe, stay healthy. Thank you.